हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, एस्ट्रल प्रेगनेंसी। एस्ट्रल ट्रैवलिंग आपने सुना है और एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुन ही रखा होगा। बट फिर भी कुछ लोग इससे रिलेट करते हैं, कुछ लोग इससे रिलेट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस के आधार पर बेस्ड बातें होती हैं, और जिनको इसका एक्सपीरियंस हो चुका है, हो रहा है, कराया जा रहा है, उनको इस पर विश्वास भी होता है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। शायद हो सकता है उन्हें इसका नाम ना पता हो कि ये जो उन्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो वो कुछ लक्षणों के आधार पर आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये सभी हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, इसके पहले सिम्टम होते हैं, उनको हम खोजते हैं, देखते हैं, फिर उसको सर्वे के हिसाब से करा जाता है, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल जाते हैं। ऐसे ही नहीं कोई कुछ बोल देता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के। तो चीज़ें हैं, इसलिए ही इनका प्रमाण है और इनके लक्षण हैं, इनके बारे में बातें की जाती हैं और इनके बारे में और खोज जारी है। हालांकि इन चीज़ों के बारे में, और जैसा कि इस दुनिया को चलाने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान वो भी दिखाई नहीं देते होते हैं, तो ऐसे ही बहुत से तथ्य हैं इस जर्नी के अंदर। जो जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आत्मा, परमात्मा, परलोक, ये सभी चीज़ें दिखाई नहीं देती, बट इनका एग्जिस्टेंस तो है। इसीलिए अपने होने का प्रमाण बीच बीच में देती हैं, ताकि आप लोग इसी जो दिखाई दे रहा है सिर्फ इसको ही सच ना मान करके 3D वर्ल्ड के इस छोटे से डायमेंशन में, आप इस छोटी सी दुनिया के लोगों होके इसे ही सब कुछ सच ना मान करके आप यहीं स्टक ना हो जाएं। ठीक है ना, इसी की चीज़ें इसी में ना लगे रहें, क्योंकि दुनिया और ज़िंदगी इससे भी आगे की भी है, ये भी है, तो उसे भी जाने, खोजें। देखिए, ज़िंदगी एक बार, ये परमात्मा, ये यूनिवर्स हर किसी को एक बार असेंड होने का मौका ज़रूर देती है। ज़िंदगी में हर किसी के एक ना एक बार ऐसा पहलू, ऐसा पल ज़रूर आता है जब वो थोड़ा असेंडिंग की ओर चलता है, स्पिरिचुअल होता है, दुखी होता है, बहुत अंदर से टूटता है, भगवान की राह देखता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, बहुत से ऐसे ऐसे काम सोचता समझता है जिसकी प्रकृति हर इंसान को एक बार असेंड होने का मौका देती है। अब उस मौके में कौन उस मौके को ग्रैब कर पाता है, कौन उस मौके से कुछ सीखता है, आगे बढ़ पाता है, उसे ले लेता है, उसमें जीना शुरू कर देता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, संकेतों को समझने लगता है, आगे बढ़ जाता है, या कौन उसे वहीं छोड़कर उस थोड़े से फेज़ को टिपिकल फेज़ समझकर, अपना लाइफ का एक स्ट्रगल फेज़ समझकर आगे बढ़ जाता है और वो प्रैक्टिकलिटी में ही घुस जाता है। दो रास्ते तो हर किसी को मिलते हैं ना, उस वक्त भी आपको भी इस समय 2 रास्ते तो मिले होंगे। छोड़ो इन वीडियोज़ को, जो है कुछ है, ऐसा होता भी नहीं है, ये है वो है, मुझे तो नहीं मिला अभी तक कुछ भी, छोड़ दो, ऐसे यहीं लेफ्ट करो इन स्पिरिचुअलिटी को, ये सब कुछ है। तो ये होता है। अभी शायद आपका आप उस दोराहे पे तो खड़े ही होंगे जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी या फिर प्रैक्टिकलिटी में से एक चीज़ चुननी होगी, तो आप उसमें ही चल जाएंगे। फिर वो चीज़ें वो है, क्या सुना है ना आपने कि प्लान ए यूज़ करोगे तो ये होगा, प्लान बी यूज़ करोगे तो ये होगा। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ रखी होती हैं ईश्वर ने, चुनाव आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। फिर चुनाव के बाद जो फल है, जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा, वो ईश्वर अपने हाथ में लिए रखता है। टाइमिंग्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, टाइमिंग्स ईश्वर के अकॉर्डिंग चलती है। डिवाइन टाइमिंग जब आता है तब होता है। वो देखते हैं, भगवान टेस्ट करके देखते हैं। जैसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, कि कौन कौन से, मतलब इंटरव्यू के लिए तो 100 लोग आते हैं इंटरव्यू देने, तो ऐसे ही हम सभी लोग टेस्ट तो किए ही जाते हैं ईश्वर द्वारा कि क्या ये हो गया, इतना सेंड नहीं हुआ ये। तो उस फेज़ में जब आप होते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गया था, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं तो अब मैं ऐसे हूँ, नॉर्मल हूँ, नहीं चुना, नहीं आगे बढ़ाया उस चीज़ में, तो उसका कोई नहीं। ऐसे ही सूडो साइंस के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ों को हर कोई रिलेट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ऐसे ही है ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी। अगर आपको अभी इस वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप आगे सुनिएगा, नहीं आ रहा है तो इसे यहीं आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बैड कमेंट्स और ये उटपटांग सोच जो आप कभी कभी, वैसे मेरे में नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे में आप लोग अच्छी तरह से ही इसे सपोर्ट करते हो और अच्छे ही कमेंट्स आते हैं। बट फिर भी मैं बोल रही हूँ, कोई अगर नहीं रिलेट कर पा रहा है तो उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसे आगे तक सुनने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए, ये जो एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी है, ये एक तरह से प्रेगनेंसी का मतलब, तो आपने 3D वर्ड के हिसाब से, जैसे 3D की मैरिज होती है, वो आपको दिखाई देता है मैरिज के रूप में। आपने अग्नि के साथ फेरे लिए, 500-700 लोगों को खाना खिलाया, आप ने पार्टी करी उस रात, उस दिन ये डिसाइड हो गया कि आप लोग पति पत्नी हैं। बाकी इसके अलावा और कोई तो चीज़ ऐसी नहीं हुई ना। आप लोग एक दूसरे के मीट आउट्स क्लियर कर रहे हैं, आप एक दूसरे का काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक साथ एक घर में रह रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, उनका ये अलग पैटर्न चल गया लाइफ का। लेकिन एक शादी वो भी है जो ऊपर ब्रह्मांड में आपकी कराएगी, ईश्वर द्वारा कराएगी। आपके सारे गार्डियन एंजल, आपके गार्जियन एंजल्स के साथ, आपके मतलब जो पूर्वज हैं, जो आपके सब हैं, उनके साथ सामने, उनकी उपस्थिति में आपकी शादी ऊपर ईश्वर की उसमें कराएगी। उसको नीचे अगर आप भूल चुके होते हैं, वो भी भूल चुके होते हैं, आप भी भूल चुके होते हैं, फिर भी आप उससे जुड़े तो रहते हैं ना, क्योंकि वो ईश्वर का बांधा बंधन है, वो टूटता तो नहीं है। अब जब वहाँ पर मैरिज हुई है तो सब मैरिज का जो प्रोसेस है वो क्या है, एक प्रोसेस 3D का है, एक प्रोसेस 5D का है, यानी कि एस्ट्रल प्रोसेस है।
तो वो चीज़ें क्या हो तो सब वहाँ पर भी रहा है ना। जब आपको मीटिंग कराई गई, जब आपने एक दूसरे को देखा, आपके मन में भाव उत्पन्न हुए, तो ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी और एस्ट्रल चाइल्ड्स जो होते हैं ना, मैंने देखा ना, जब मैंने ये चीज़ सोची, खोजी, तो मुझे कहीं यूट्यूब पे इसका कोई सॉलिड कोई आंसर नहीं मिला। किसी भी वीडियो में इसके बारे में कुछ खोल कर ना तो जिक्र कर पाए हैं। हाँ, दबी दबाने में सब लोगों ने अपनी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है सभी फेमस यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर, बट वो भी ना वहाँ पर अधूरी जानकारी दी है। कुछ का कुछ टॉपिक तो लेके शुरू करा, बट वही है ना कि एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ होगा, या जो भी है उन्होंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया। जो मुझे हुआ हो सकता है वो भी 100% ना हो, उसके भी आगे कुछ और भी बातें हों, बट मुझे जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ और जो मेरे सर्वे ने मुझको बताया, जो डिस्कवर मैंने किया। जब मुझे नहीं आंसर मिले थे तो और भी मैंने सोचा, खोजा, समझा, तो उसका मैं आपके सामने निचोड़ एक तरह से रखती हूँ। देखिए, ये जो जिस तरह से 3D वर्ल्ड में एक बच्चे का जन्म होता है, उसमें बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है। पति पत्नी के बच्चा होना, उनका प्रोसेस, उनका फिजिकल मिलना, और उस तरीके से 9 महीने तक गर्भ में रहना, वो प्रोसेस तो वही है, मगर उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब यूनिवर्सल तरीके से ये काम किया जाता है, क्योंकि आप लीगली नहीं मिल रहे एक दूसरे के साथ। जब शादी भी एस्ट्रल में हुई है, 5D 6D डायमेंशंस हैं अलग अलग उस चीज़ के, तो ऐसे ही अलग अलग आयामों पे आप लोगों का इस तरह का मिलन भी होता है और आप प्रेगनेंसी भी लेते हो। और प्रेगनेंसी का मतलब ये होता नहीं होता कि फिजिकल फॉर्म में वो बच्चा आपका जो एस्ट्रल वाला है आपके साथ आ जाए, जिसे आप अपना बायोलॉजिकल बच्चा कह रहे हैं, वो बच्चे की तरह है, उसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बट क्या होता है आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं उस तरीके की। मदरली नेचर हो जाता है, फादरली नेचर हो जाता है आपका, बच्चों के प्रति आपका खिंचाव होने लगता है अचानक से। अनमैरिड मैरिड का कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पर, अनमैरिड भी हो सकते हैं आप और फिर भी एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। इसकी अगर हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें, हाँ, अगर इनके विषय में हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात करें इस चीज़ के अंतर्गत, तो इसमें आपको क्या महसूस होता है? आपको कभी कभी बेचैनी सी महसूस होती है बैठे बैठाए, अजीब सा कभी पल्पिटेशंस की ऐसी अनुभूति होती है, कभी आपको अचानक से हाथ पैर ठंडे हो जाना, या जो फिज़िकल सिम्टम आते हैं ना, जो 3D में मदर बन चुकी हैं, मम्मियाँ हैं बच्चों की, उनको तो मालूम है कि क्या क्या होता है। अनमैरिड लड़कियों को नहीं मालूम होता है, तो उनको वो हार्मोनल डिसबैलेंस लगने लगता है। कभी कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम उनके सामने आती है, या तो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, या फिर रुक रुक के होता है, 2-3 महीने के अंतर में भी कई बार हो जाता है। वो हार्मोनल डिसबैलेंस के रूप में आप जान पाते हो उस वक्त, अगर आप डॉक्टर से मिलते हो तो वो यही बोला जाता है। ठीक है, ये कई बार ये वाला भी सीन होता है। मैं ये नहीं कह रही 100% हर बार यही बात होती है। आप कभी भी मत जाओ ऐसे डॉक्टर के पास नहीं मिलो और इसे हर बार ये सोच के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। ये आपको जाना है, मिलना है तो मिलें, आप कंसल्ट ज़रूर करें पहले डॉक्टर से, मेडिकली आप अपना चेकअप भी पूरा कराएं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो आती आपके फिजिकल फॉर्म में ही हैं, तो उन्हें तो आपको फिजिकली गोली खाकर ही या ठीक करना ही होगा ना उनको तो। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या आपको सीन जो होते हैं आपके साथ, वो आपको आपकी बेली थोड़ी स्वेलिंग वाली लगती है, थोड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, वेट, वहाँ से वेट बुटॉन हो जाता है, आपका पेट जो है थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देता है, जैसे कि किसी प्रेग्नेंट लेडी का दिखाई देता है, थोड़ा सा बुद्धा बेली भी बोलते हैं उसको, तो थोड़ा हैवी, ठीक है ना। अब कुछ है नहीं फिर भी वो ऐसा लगता है, ठीक है। और आपको बहुत प्यास लगना, आपको बेचैनी होना, कभी कभी खाने पे से आपका मन हट जाना, कभी कभी थोड़ा सा वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, जैसे तो चक्कर आ जाना, थोड़ा सा हल्का सा, आपके स्किन कलर में थोड़ा सा अंतर, कुछ भी नहीं दिखाई हो रहा है अंदर फिजिकली, आपके कोई बेबी नहीं आ गया है, लेकिन उसके बाद भी ये फिजिकल सिम्टम आपको फेस करने पड़ते हैं बीच बीच में। और ऐसा नहीं है कि आपके पूरे 9 महीने चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आपको ये 2-4 दिन भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम का वो हिसाब नहीं है जो यहाँ पर टाइम का हिसाब है। यहाँ पर ये चीज़ें कभी कभी 2-2, 4-4 घंटे में भी लोगों को लग जाती है। 2-4 घंटे के लिए लगा ऐसा, फिर उसके बाद वो ठीक हो गए। अच्छा, पेन भी होते हैं इसमें, डिलीवरी, वो ये सारे सिम्टम, सारे के सारे जो ये प्रोसेस हैं ये आपके साथ होते हैं। आपको अपने बेमतलब में अजीब सा, मतलब आपको थकान लगेगी, मांसपेशियों में दर्द लगेगा, आपके जो ही सिम्टम्स के साथ आपको अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है, जैसे कि वहाँ पर कुछ डिस्चार्ज होना या वाइट डिस्चार्ज, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं, ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। ये बातें इसलिए आपको बताई जा रही हैं कि कभी आपके साथ ऐसा महसूस हो और कोई मेडिकल रीज़न इसका समझ में ना आ रहा हो, आप मेडिकल एकदम फिट हो, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ें आप समझो, तो उसको आप एक्सपीरियंस करो तो आप उसे समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी,
और आपको इसके सिम्टम में क्या क्या है जो आपको, ये तो आपके शारीरिक लक्षण हो गए जो आपको फील हो सकते हैं आपको जब एस्ट्रल प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कराया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। और जब बाहर आपको देखने के लिए मिलता है ऐसा, तो वो कौन कौन से लक्षण होते हैं वो देखिए। हाँ जी, आप बच्चों को बहुत देखेंगे, आप छोटे बच्चों को बहुत देखेंगे बार बार। कभी ट्विंस दिखाई देंगे, छोटे बेबीज़ आपको देख के हंस रहे हैं, आपको देख के बातें करना चाह रहे हैं, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। इससे पहले आप बच्चों की तरफ इतने अट्रैक्ट नहीं हुए होंगे, बट अभी भी लगता है कि हाँ बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, तो फिर ये कारण इसका भी हो सकता है। और बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे आपको ड्रीम्स में दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, न्यू बॉर्न बेबी दिखेंगे, आपको ड्रीम्स में दिखेगा आप मम्मी बन रहे हो या किसी का कोई बेबी है, आपको ज़्यादातर ये दिखाई देगा कि आप ही का बेबी है ये। अगर आप खुद ऑलरेडी मम्मी हो बच्चों के, तो उनके साथ साथ आपको एक तीसरा चौथा पांचवा बच्चा ऐसा छोटा सा कोई ना कोई आपको दिखाई देगा अपने साथ में, कि आपको लगेगा कि ये मेरा ही तो है। और वो इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है वो भी बच्चा, बिल्कुल प्यारा सा, वो बिल्कुल बहुत अच्छा सा लगता है और लगता है कि वो मेरा, मुझे इसे पूरी तरह से इसकी केयर करनी है। वो आपको कई बार दिखेगा, बार बार दिखेगा। ये नए बच्चे का जो जन्म आपको बार बार दिखाई दे रहा है ना सपने में, यह कई चीज़ों का संकेत दिखाता है। आपकी अपॉर्चुनिटी को तो दिखाता ही दिखाता है, नई बिगिनिंग को तो दिखाता ही दिखाता है, साथ ही साथ आपकी इस एस्ट्रल प्रेगनेंसी का भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा होता है आपको। तो ये आप समझें, ठीक है ना। और हाँ, ऐसा बहुत होता है कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो अपने अदर स्पाउसेस से मैरिड होते हैं, जैसे जो आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, वो आपके चाहे भले ही इस श्रेणी में आपके कार्मिक है या सोलमेट है या जो भी है, बट उनके साथ आपके जो बच्चे हैं उनमें से आपके 1 2 3 मतलब जितने भी आपके बच्चे हैं उनमें से 1 2 ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको, जिसके अंदर आपको अपने डीएम के छवि, उनका रिफ्लेक्शन, उनका फेस फीचर्स, उनकी हरकतें वो दिखाई देंगी आपको उनके अंदर। और उसको अट्रैक्शन भी, उनको अफेक्शन, लव महसूस करेंगे वो बच्चे उनके टूवर्ड्स, आपके डीएम के प्रति, और डीएम को उसके प्रति होगा। बाकी आपके, मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो उनमें से क्या होता है कि एक बच्चा या कभी कभी दोनों ही ऐसे होते हैं कि वो उन बहुत प्यार होता है उनमें अपने पापा से, रियल वाले पापा से नहीं होगा, और पापा को भी उनसे नहीं होगा, रियल वालों को जो बायोलॉजिकल पापा हैं उनको नहीं होता होगा इतना, बट वो जो आपका डीएम है उसको बड़ा अट्रैक्शन हो रहा होगा उस बच्चे से, और वो कर रहा है। तो वो यही चीज़ मानी जा सकती है, ये कही जा सकती है कि यही एक रीज़न रहता होगा कि जो एस्ट्रली आपने जो प्रेगनेंसी धारण की वो आपको सच में जब कराई गई 3D में, क्योंकि उसका कोई ना कोई ज़रिया होगा ना 3D में प्रेग्नेंट होने का, 3D में बच्चे को पैदा करने का तो ज़रिया बनेगा। तो वो चीज़ें आपके हस्बैंड ने पूरी की, अब वो बच्चा लेकर आ गया वो सारे गुण जो आपके और आपके डीएम के बच्चे के अंदर होने चाहिए थे। तो वो चीज़ भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, ये चीज़ें आप अगर उन्हें महसूस करते हैं तो। हाँ जी, और आपको अचानक टॉयज़ अच्छे लगने लगते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ अच्छे लगने लगते हैं, बच्चों की चीज़ें अच्छी लगने लगती है, छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लगती हैं। आपने कभी इस तरह की चीज़ों को नहीं महसूस किया होगा कि मुझे कुछ ऐसा कैसे लग सकता है यार, पर अचानक आपको अच्छी लगने लगी वो सॉफ्ट टॉयज़, वो टेडी बियर, वो चीज़ें क्यों अच्छी लग रही हैं, इनका कारण कई बार ये भी होता है। और आपको नए नए फूल खिलते हुए दिख रहे होंगे, अपना ही आपके पास कोई बगीचा है, पार्क है, कोई गार्डन है, या आपके पास छोटे गमले भी हैं घर के अंदर, छोटे छोटे आपने लगा रखे हैं, उसमें नए नए फूल आ रहे होंगे ना, वो आपको बड़े अट्रैक्ट कर रहे होंगे और आ रहे होंगे। तो वो एक लक्षण होता है कि आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जो एक नई शुरुआत का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके साथ ना आपके साथ जिम्मेदारियाँ जुड़ती हैं थोड़ी सी, वो ज़रूर आता है, ठीक है ना। और ये जो इस तरीके के बायोलॉजिकल फादर होना, ये 3D की बात है, ठीक है। इसका प्रमाण अगर हम शिव शक्ति की यात्रा को अगर हम ध्यान से देखें, समझें, पढ़ें, तो आपने क्या देखा होगा कि उन्होंने जो दोनों बच्चे उनके हुए हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, और ये जो चीज़ें हैं आपने देखी होंगी कि ये किस तरह से हुए हैं बच्चे, मतलब कि ये एनर्जी से, कार्तिकेय तो पूरी तरह से एनर्जी से ही उत्पन्न किए गए उनका दोनों की। वो उन्होंने फिजिकल इस तरीके का कुछ नहीं ऐसा दिखाया था, ना ही हुआ था। यही हमारे पुराणों में लिखा है भाई, धर्मों में लिखा है, और यही बताया जाता है शिव पुराण में और हर जगह। तो क्या है कि वो एनर्जी से पैदा हुए, दोनों ने अपने हाथों से, अपने थर्ड आई से, अपने कुछ उस तरीके से करके उन्होंने ऊर्जा का निर्माण, और इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा थी वो कि जो कार्तिकेय का जन्म हुआ, उन्होंने कितने बड़े बड़े कामों को फिर करा है अपनी लाइफ में। तो कार्तिकेय कितना एनर्जेटिकली उत्पन्न चाइल्ड हैं उनके। तो ऐसे ही अब ये इस समय 3D में तो संभव है नहीं कि हम हाथों से इस तरह से ऊर्जा निकालें और इस तरह हो सके, तो इसका सबका हो रहा है, एक सूक्ष्म तरीका हो रहा है जो एस्ट्रली हो रहा है, या फिर ऊपर डायमेंशंस में, अलग अलग रेलम्स में हो रहा है, जिस भी ढंग से हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है, वो घटनाएँ हो रही हैं, चरितार्थ की जा रही हैं वहाँ पर, आपको एहसास कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके के, ये प्यारे प्यारे से लक्षण, ये सिम्टम्स, ये मैजिकल एक्सपीरियंसेस, ये आपको ना बहुत बहुत असर डालता है अपनी लाइफ के ऊपर।
और ये ना धीरे धीरे आप बच्चा तो जो 3D में आया वो आया, या जो उस तरीके से हुआ 5D वर्ल्ड में अगर आपका ऐसे करा रखा है तो वो आया तो होगा, लेकिन उसके साथ आप कितने असेंड हो रहे हो ना, आप इतने बड़े और मैच्योर्ड हो जाते हो ना उस वक्त पर। बहुत से लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं वो आपके सामने बहुत छोटे मतलब बातें कर जाते हैं कई बार आपके सामने। तो वो चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने अंदर ना नेचर में बड़ा चेंज देखेंगे, आपके अंदर केयर की भावना आ जाती है, नर्चरिंग हो जाते हैं आप थोड़ा थोड़ा लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उन चीज़ों के लिए। और चीज़ें आपसे होनी होती है, करवाई जाती हैं तो वो हो भी जाती हैं। वहाँ तो बहुत ईजी हो जाता है जब ये 3D में आपके हस्बैंड हैं और वो बच्चा पैदा हुआ है, अब आप उसको प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, फिर तो आपने कर ही लिया सारा काम सही। बट क्या है ना कि जब ऐसा नहीं हो पाता कि वो आप मैरिड नहीं हो अभी तक, अगर तब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये लक्षणों में आता है, फिर आपको असेंड करके जाता है ये चीज़ें। फिर वो कहीं ना कहीं देखिए, ये बात भी ज़रूर है कि जो चीज़ें पहले 5D में होती हैं उसके बाद ही वो 3D में होती हैं। यानी कि जब अगर आपने अपने आप को इतना असेंड कर लिया है कि चीज़ें आप पहले से कैच कर पा रहे हो, तो ये सारे सिम्टम होते हुए भी आपको थोड़ा टाइम बाद, आप जब मैरिड हो जाओगे या आपने ट्विन फ्लेम से मैरिड हो जाओगे या किसी भी स्पाउस से, तो वो बच्चा आएगा भी यथार्थ में, ठीक है, वो आपको आएगा भी और आपको उसके होने के लक्षण पहले ही दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। आप एक बार में एक डायमेंशन में नहीं होते, आप कई डायमेंशन में आपका एग्जिस्टेंस होता है, कई जगह अस्तित्व रखे हुए हैं आप लोग। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें एक्सपीरियंस करते हैं तो खुश हुआ कीजिए और यूनिवर्स से बोलिए कि आपको हेल्प करें इन चीज़ों में से निकलकर असेंड होने के लिए। ये आत्मा आपसे कुछ तो करवाना चाहती है, परमात्मा आपसे कराना चाहती है। आप लकी हो और उसे अच्छे से कैरी करो उन चीज़ों को, और उन पर डाउट ना करते हुए अपना विश्वास उन पर जगाते हुए आगे बढ़िए। कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसके लिए आप सबको बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। और ये इससे इतना अच्छा दिन देखिए, मतलब ये तो अपने आप ही हो गया कि कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाया है। ये सब देखिए अपने आप ही, ये सब घटनाएं अपने आप होती हैं, ये अपने आप ही होता है ये सब जो ईश्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई गाइडेंस लेनी हो, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं 9410671874 पर। आप मुझसे कोई भी सलाह ले सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में आंसर ले सकते हैं। मेडिटेशन का कोर्स करना चाहते हैं 41 डेज़ का, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। बड़ी अच्छी मेडिटेशन है, वीडियोज़ के थ्रू होती है, ऑनलाइन भी की जाती है, सब तरीके की सुविधाएं हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है तो आप उसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम मैंने प्राइसेस रखे हुए हैं इन चीज़ों के लिए, और बहुत ही कम। आप जो अब तक आपने सुना और देखा होगा इन चीज़ों के लिए प्राइस मनी जो सेट है उससे बहुत ही कम उसमें आप जुड़ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। ये चीज़ें आप पर असर करती हैं, अगर आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो सब है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।